हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके टारगेट में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट, देश सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्कों किस प्रकार की मुद्राएं कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैध मुद्राएं। क्वेश्चन टू, भारत में पहला एम्पेरियल बैंक के नाम से कौन सा बैंक जाना जाता है? तो इसमें ये आंसर है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पहले एम्पेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन थर्ड, जो बैंक छोटी अवधि के लिए जोखिम ऋण का आवंटन करता है उसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा संकीर्ण बैंकिंग। क्वेश्चन 5, पहले से चली आ रही मुद्रा के प्रचलन को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्राएं का प्रचलन करना क्या कहलाता है? तो इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा विमुद्रीकरण। क्वेश्चन 6, करेंसी नोट प्रेस नासिक जो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 7, सिक्योरिटी पेपर मिल जो बैंक और करेंसी कागज का तथा बॉन्ड जुडिशियल पेपर तैयार करता है कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन 8, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जिसका मुख्यालय नासिक में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1992 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 9, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। क्वेश्चन 10, 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसमें इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन 11, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सर सी.डी. देशमुख इसके प्रथम गवर्नर थे। क्वेश्चन 12, वाणिज्य बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन ऋण जिसे ब्याज दर पर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन 13, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूलन संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसे कहते हैं कठोर मुद्रा। क्वेश्चन 14, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। क्वेश्चन 15, विदेशी विनिमय विपक्ष का क्रय विक्रय व विनिमय दरों को स्थिर रखना किसका कार्य है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य होता है। क्वेश्चन 16, प्रत्येक वाणिज्य बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नकद रखने को बाध्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन 17, सीमांत स्थायी सुविधा अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का एक भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। क्वेश्चन 18, जब वाणिज्य बैंक अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त धन को आरबीआई में रखता है तो उस पर वाणिज्य बैंक को ब्याज मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिजर्व रेपो दर। क्वेश्चन 19, भारतीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा आरबीआई के सहयोग से सरकारी प्रतिभूतियां बाजार में जारी की जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं।
क्वेश्चन 20 भारतीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रशासन में सुधार और उन पर निगरानी रखने हेतु बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कब किया? तो इसका जो गठन किया गया वो 28 फरवरी 2016 में किया गया था। क्वेश्चन 21 बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उसे विनोद राय को इनका प्रथम ब्यूरो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 22 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो इसकी स्थापना जो की गई थी 1 फरवरी 1964 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन 23 बैंक ग्राहकों की समावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जमा दर कहते हैं। क्वेश्चन 24 भारतीय सरकार द्वारा 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन 25 भारतीय सरकार द्वारा 23 अगस्त 2015 को कोलकाता में किस बैंक का उद्घाटन किया गया? तो इसमें कोलकाता में जो उद्घाटन किया गया था वो बंधन बैंक का किया गया था। क्वेश्चन 26 भारतीय महिला बैंक की प्रथम निर्देशक कौन थी? तो इसमें इसका आंसर है उषा अन्यथा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन 25 कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई 17 मार्च 1997 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन 28 भारतीय जीवन बीमा निगम जिसकी स्थापना सितंबर 1956 में की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में है। क्वेश्चन 29 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम 9 फरवरी 2004 को कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है कोची। क्वेश्चन 30 देश का पहला मोबाइल बैंक भारत के किस स्थान पर चालू किया गया था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के खरगनी में चालू किया गया था। क्वेश्चन 31 वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजनाओं को लागू करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो इसमें इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन 32 भारतीय स्टेट बैंक में 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय कब किया गया? तो इसमें विलय किया गया था 1 अप्रैल 2017 को इनका विलय किया गया था। क्वेश्चन 33 बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है जो नई शाखा खोली जाती है। क्वेश्चन 34 भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? तो इसमें वित्त मंत्री द्वारा संपादित किया जाता है। क्वेश्चन 35 भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन 36 चीन में सबसे पहले शाखा खोलने वाला कौन सा भारतीय बैंक बना? तो ये भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन 37 भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रेस नासिक। क्वेश्चन 38 बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, तो ये तिमाही पर ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन 39 भारतीय रिजर्व बैंक किस बैंक के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार की वित्तीय पोषण करने के लिए सहायता करता है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा एक्जिम बैंक। क्वेश्चन 40 वर्ष 1919 में महात्मा गांधी ने किस बैंक का उद्घाटन किया?
तो इसमें आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 41 बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसमें आंसर है इसका नरसिम्हा समिति। क्वेश्चन 42 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसमें आंसर है 6 बैंकों को। क्वेश्चन 43 भारत सरकार द्वारा बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो इसमें खंडेलवाल समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन 44 बैंकों में ग्राहकों सेवा में सुधार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने किस समिति का गठन किया? तो इसमें आंसर है गोईपोरिया समिति। इसका गठन 1990 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 45 भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को वित्त व्यवस्था से जोड़ने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर है नचिकेत मोर समिति। इसका गठन 2013 में किया गया था।